आश्रम पद्धति विद्यालय में धांधली पर भड़के यूपी सिडको अध्यक्ष, घटिया निर्माण देख ठेकेदार व अधिकारियों को लगाई फटकार। निरीक्षण के दौरान खुली पोल दीवारों का मसाला झड़ते ही मंत्री ने दिए एफआईआर के निर्देश। एंकर उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के हसनपुर ब्लॉक के गांव सोहत में निर्माणाधीन आश्रम पद्धति विद्यालय में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। यूपी सिडको के अध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वाईपी सिंह ने जब विद्यालय का औचक निरीक्षण किया तो वहां निर्माण की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई। घटिया सामग्री के इस्तेमाल और कार्य में बरती गई लापरवाही पर मंत्री का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रविवार को यूपी सिडको अध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वाईपी सिंह द्वारा किए गए निरीक्षण की शुरुआत मुख्य गेट से हुई, जहां टेढ़े मेढ़े पिलर देखकर मंत्री ने निर्माण कार्य में तकनीकी खामियों को तुरंत पकड़ लिया। इसके बाद जब वे परिसर के अंदर पहुंचे तो हर कमरे में जल भराव की स्थिति थी। फर्नीचर की गुणवत्ता भी मानकों के अनुरूप नहीं थी, जिसे देखकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल लताड़ लगाई। कमरे में रखे गद्दे और तकिए पानी में भीगे हुए पाए गए। बिजली के स्विच बोर्ड की जांच इलेक्ट्रॉनिक मापक यंत्र से की गई, जिसमें वह भी मानक के विपरीत पाए गए। विद्यालय परिसर की दीवारों का हाल देख मंत्री ने स्वयं स्थिति की जांच की। उन्होंने तत्काल हथौड़ा मंगवाकर दीवार पर लगवाया तो सीमेंट रेत का मसाला झड़कर नीचे गिर गया। घटिया सामग्री का इस्तेमाल देखकर मंत्री ने दीवारों के नमूनों को तुरंत लैब में जांच के लिए भेजने के आदेश दिए और छत की रेलिंग भी जर्जर अवस्था में थी, जिसे उन्होंने देखने के बाद गहरी नाराजगी जताई। मंत्री वाईपी सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी अश्वनी कुमार को एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर पूरे निर्माण कार्य की बिंदुवार जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि जांच में कोई भी गड़बड़ी या शिथिलता पाई जाती है तो ठेकेदार चमन सिंह समेत जिम्मेदार अधिकारी और जेई के खिलाफ न केवल एफआईआर दर्ज की जाएगी बल्कि उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर जेल भी भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने मौके पर ही 3 कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान डिप्टी कलेक्टर पुष्करनाथ चौधरी, जिला समाज कल्याण अधिकारी पंकुरी जैन, सीडीओ अश्वनी कुमार, एडीओ प्रमोद कुमार, समाज कल्याण विभाग समेत संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद रहे। मैं आज ये बिल्डिंग का मुआयना करने आया हूँ और निरीक्षण के दौरान इस एटीएस स्कूल में बहुत ही ज़्यादा कमियाँ मिली हैं। डोर्स विंडोज में सिमेट्री नहीं है, पानी का जो लेवलिंग है वो बहुत डिस्टर्ब है, सीढ़ियों में पानी भरा पड़ा है। गद्दे जो आए हैं उस गद्दों में भी पानी सफाई करने में पानी भर गया है, वो गद्दे खराब हो रहे हैं। मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए है अपने स्टाफ को कि तुरंत बिजली के कामों में बहुत खामियां हैं कि बिजली के कामों को एज पर स्टैंडर्ड ठीक कराया जाए। जितने डोर्स विंडोज़ हैं उनको सिमेट्री करके वो ठीक फिट नहीं हो रहे हैं, उनकी भी जांच कराने के मैं निर्देश दूँगा जाके लगता हूँ कि उसकी भी एक अलग से जितना भी इस पूरी बिल्डिंग में मटेरियल लगा है वो ठीक इस स्टैंडर्ड का है या नहीं है, उसके भी मैं ऑफिस में जाकर जांच आदेश दूँगा। और सीडीओ साहब भी मेरे सामने खड़े हैं यहीं पर, सीडीओ साहब भी अपनी टीम को लगाकर इसकी पूरी जांच कराएंगे। और ये हाँ, इसमें तो सारी सुविधाएं रहती हैं, बच्चों को बोर्डिंग लॉजिंग रहता है, पढ़ाने का व्यवसाय सब रहता है। और अभी यूपी सिडको को तो जो काम मिला है वो इसकी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का मिला है। अच्छा, जांच में अगर दोषी कोई पाया जाता तो क्या कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से मैं देख रहा हूँ कि मैंने जांच के आदेश देकर इसको पूरा दोबारा से सब इंस्पेक्शन कराऊंगा। घटिया मटेरियल होगा तो हम ठेकेदार को पनिश करेंगे, अपने स्टाफ को भी पनिश करेंगे। और मुझको ऐसा लग रहा है कि हमारे स्टाफ में भी जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है ये बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब स्थिति है। और यहाँ के जो तीनों जेई हैं ये इनको मैं ट्रांसफ़र करूँगा जाते। ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई की? ठेकेदार की जांच हम लोग करा रहे हैं। जैसे अभी मैंने बाउंड्री वॉल देखी तो हथौड़े से टूट रही है। अगर कहीं मटेरियल में लेबोरेटरी से ये रिकॉर्ड आए कि इसमें 2 दर्जे का मटेरियल लगा है तो हम ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करेंगे और जो चीज़ रिपेयर हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, उनको कराने का काम ठेकेदार करेगा, स्टाफ करेगा और पेनल्टी लगा के हम लोग इस बिल्डिंग को एक शानदार बिल्डिंग बनाएंगे। मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि यूपी सिडको आज पूरे उत्तर प्रदेश में गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। यहाँ भी गुणवत्ता पर कोई भी जरा सा तिल के बराबर भी दाग लगेगा तो हम उसको सहन नहीं करेंगे।
स्टाफ को हमको पनिशमेंट देना होगा, हम स्टाफ को पनिश करेंगे। ठेकेदार को पनिशमेंट देना होगा तो यूपी सिडको ठेकेदारों को भी पनिश करती है। किसी भी कीमत पर हमारे मुख्यमंत्री जी श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी का एक ही कहना है कि यूपी सिडको का एक ही सूत्र है, गुणवत्ता के साथ कार्य, पारदर्शिता के साथ कार्य और समय सीमा के अंदर। हम इन तीनों चीज़ों को यथावत ध्यान रख के चल रहे हैं और आज यूपी सिडको लगातार आगे बढ़ रहा है। हमने अपनी रिकॉर्ड सेल्स 2025-26 में की है और हम अगले साल और ऊंचाइयों पर यूपी सिडको को ले जाना चाहते हैं।